Hello everyone, I am Anurag Vadva, Manager HRMS. So today in this video we'll be seeing while for the issue of comprehensive posting order and transfer module, if we have to enter data regarding medical decategorized employee, which will be issued the posting orders, how that data has to be entered. So नमस्कार सभी को, मैं अनुराग वाधवा, मैनेजर एचआरएमएस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफर मॉड्यूल में जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव पोस्टिंग ऑर्डर का प्रोविजन दिया है, उसमें अगर मेरे को मेडिकल डी कैटेगराइज एम्प्लॉयज का एंट्री करना है जिसके अगेंस्ट मेरे को फ्यूचर में पोस्टिंग ऑर्डर इशू करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक एम्प्लॉय जिसके पास सीडीसी का रोल है उससे लॉग इन करते हैं सिस्टम में। So now once we have logged into the system, we have to go into this transfer link, and then this block process for posting. There is a link entry of medically decategorized employee. So now once we'll click on this link, this interface will open. तो हमें ट्रांसफ़र मॉड्यूल के ये जो लिंक पे जाना है, उसमें एक ब्लॉक है जहाँ पर प्रोसेस फॉर पोस्टिंग है। उसके अंदर डेटा एंट्री के एक सब ब्लॉक में एंट्री फॉर मेडिकल डी कैटेगराइज एम्प्लॉयज़ के लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे पास खुल जाएगा। तो अब वो एम्प्लॉय जो कि मेडिकल डी कैटेगराइज हो गया है, हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका यूज़र है, हम उसका डिपार्टमेंट और डिवीज़न दिखा रहे हैं। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर मॉडिफाई सर्च रेंज में जाएंगे, उसको चेंज कर देंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट द सर्च रेंज इन विच द एम्प्लॉय विल बी सर्च्ड व्हेन यू आर एंटरिंग ओवर हियर इज बीइंग शोन फॉर पर्सनल for the details, the unit and department of the logged in user. If you want to change, you just click on this, and you will be able to set the search range and then select the appropriate employee. So here I'll be entering the medical decategorized details of any station master, for example. So here is one station superintendent. Okay, so he is fit in A2. So what we'll be doing is that once your basic details are fetched upon, you have to enter the details regarding his medical decategorization. तो यहाँ पर जैसे कि मेरे को पहले एंटर करना है, एक बार एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स आ गया तो मेरे को उसका मेडिकल डी कैटेगराइजेशन रिलेटेड सारी डिटेल्स एंट्री करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर मेडिकल लेटर नंबर, जो भी मेडिकल मेमो इशू हुआ है, ये उसका रहेगा। कौन सी तारीख को इशू हुआ है, आपने वहाँ तारीख डाल दीजिए। कौन सी तारीख को एम्प्लॉय मेडिकल डी कैटेगराइज हुआ है, आप वो डेट डाल दीजिए। एंड जो भी मेडिकल मेमो इशू हुआ है, आप उसकी एक कॉपी अपलोड कर दीजिए। सो हेयर वी हैव टू एंटर दी मेडिकल मेमो नंबर which has been issued, based on which he has been decategorized, the date on which the medical memo was issued, the date of medical decategorization of the employee, as well as the copy of that medical memo has to be uploaded. Further, we are also recording the details of the hospital which issued the medical memo. So we'll be selecting that hospital. Now we have to record the medical classification in which the employee has been declared unfit in. यहाँ पर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल सिलेक्ट करने के बाद अब हमको यहाँ डिक्लेयर करना है कि वो एम्प्लॉय किस मेडिकल क्लासिफिकेशन में अनफिट है। आप जैसे जैसे उसको यहाँ पर अनफिट करते जाएंगे, उसकी फिटनेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर एक एम्प्लॉय A2 तक अनफिट है तो वो A1 में फिट नहीं हो सकता, तो ये हम सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर रहा है। सेम क्लासिफिकेशन हमने इसलिए रोका है क्योंकि अगर हो सकता है कि सेम में हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया विद और विदाउट ग्लासेस का, सो हो सकता है A3 एंड बिलो में वो विद ग्लासेस फिट हो। तो यहाँ पर अगर अनफिट एंड ऑल है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। So here you have to select the medical classification in which the employee has been declared unfit in. The moment you proceed, system will automatically block those categories in which he cannot be fit now. So for example, if the employee has been declared unfit in A3, he will not be fit in A1 and A2. So system is blocking those. So in the lower block, we have to select the categories in which this employee is fit. So now
Here I have declared this employee unfit till A3 and fit in B1 and below. Whether any restriction in glasses? Yes, with glasses. If you want to select no, then you can select no. अकॉर्डिंगली यू कैन एंटर. तो यहाँ पर मैंने इस एम्प्लॉय को A3 तक अनफिट करके B1 बिलो तक फिट कर दिया है. रिस्ट्रिक्शन अगर लगानी है, डायग्नोसिस डिटेल्स entirely up to you. If you want to record, you can enter. So these are the details regarding which he was decategorized. Now, after your screening of medical decategorized employee, if it has been completed and he has been assigned any department, any pay level, any cadre ID, any level ID, those details have to be entered in this new cadre ID details. तो वो उन सब कर्मचारी जिनका मेडिकल डीकैटेगराइज होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने स्क्रीनिंग कर दिया और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में उनको एक नई कैडर आईडी और लेवल आईडी असाइन कर दिया है, उसकी हमको यहाँ पर डिटेल्स एंटर करना है, ताकि अब जब उस कैडर आईडी का हम पोस्टिंग ऑर्डर इशू करेंगे, हमको ये एम्प्लॉय वहां दिखना स्टार्ट हो जाएगा. Assuming now this employee has been posted in say commercial ticket checking, so I'll be selecting commercial department. I'll be selecting ticket examiner, and I'll be selecting the uh, ticket examiner pay level, say 6 for example. I'll just select 6, and then I'll submit for approval. So now after the approval of this proposal, when I'll be issuing the posting order for ticket examiner in pay level 6, this employee will be available for posting order, which I'll be showing you shortly. तो अब हम यहाँ कर रहे हैं, इस एम्प्लॉय को हमने कमर्शियल के टिकट एग्जामिनर पे लेवल 6 में नई कैडर आईडी उसको असाइन कर दी है. अब जब गोइंग फॉरवर्ड हम कमर्शियल के टिकट एग्जामिनर पे लेवल 6 के लिए जब पोस्टिंग ऑर्डर इशू करेंगे, तो ये एम्प्लॉय हमको वहाँ पेंडिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा. तो अब हम इस वर्क फ्लो को अप्रूवल के लिए भेजते हैं. So now we'll be submitting. So after CTC, it will be going to CVA. Again, once the proposal has been initiated, it will be sent for approval in workflow. You can see the proposal, whatever it was there. This is the proposal. We'll submit it, and finally CAA will approve this proposal. So this is the employee who will be available for posting. So this is how the details regarding employees who have been medically decategorized and have bbeen assigned new post, their details will be entered so that posting orders can be issued for them in new transfer module. तो ये तरीका है कैसे डिटेल एंट्री करते हैं हम उन लोगों की जिनका हम मेडिकल डीकैटेगराइजेशन के बाद ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं. अब अगर हम यहाँ प्रपोजल फॉर पोस्टिंग ऑर्डर में जाके देखें, नाउ इफ विल गो, we'll select commercial department, then we'll select ticket examiner. This is the cadre ID and pay level 6 which was assigned to him. So now so this is the block which we have already shown in a separate video of issuing posting order. Now if we'll select on this medically decategorized employee and we'll click to add employee, we have that employee. This can now be added into the proposal and posting order bill can be issued. तो अब जैसे कि वो डेटा एंट्री करने के बाद अब अगर पोस्टिंग ऑर्डर के प्रपोजल में जाते हैं, हम मेडिकल डीकैटेगराइज के ब्लॉक को एनेबल करके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ जो जिनको हम अभी हमने ऐड किया है, जिनका डिटेल मेडिकल डीकैटेगराइज, वो अब हम दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ये पिछले कैडर आईडी में स्टेशन मास्टर जो थे, अब उनको हमने क्योंकि यहाँ पे लेवल 6 में टीटीआई में असाइन कर दिया है, तो अब हम जब टीटीआई का पोस्टिंग ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अभी हमने कोई लोकेशन नहीं दिया है, दैट इज वाई उनको हम यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर दिया है. नाउ वी कैन ऐड हिम टू द प्रपोजल एंड वी कैन असाइन हिम द posting wherever we want to give. So this is how the data entry for employees who have been medically decategorized and assigned new cadre ID can be done into the system. Thank you for joining.